तो दोस्तों इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार है। एक वर्ड है बार्टर। बार्टर का मतलब होता है सामान से सामान का खरीद बिक्री। आप इसको समझ पा रहे होंगे। दोस्तों जिस समय पैसे का सिस्टम नहीं था उस समय लोग एक सामान देते थे दूसरे को और दूसरे से दूसरा सामान लेते थे, तो वह सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता था। यानी कि किसी के पास गेहूं है तो वह दूसरे को गेहूं देता था और बदले में अगर उसके पास अगर चावल है तो उससे चावल लेता था। तो इस तरीके का सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता था। ठीक है। उसके बाद है कंसाइंस। इसका मतलब होता है ज़मीर, मतलब अंतर आत्मा। उसके बाद है वेवर। इसका मतलब होता है डगमगाना। विल्ट इसका मतलब होता है मुरझाना। स्टॉलवर्ट इसका मतलब होता है पक्का समर्थक। रिप इनटू इसका मतलब होता है आलोचना करना। अलाइन विथ मतलब का समर्थन करना। हर्डल इसका मतलब होता है बाधा। बी कट आउट फॉर इसका मतलब होता है के योग्य होना, मतलब किसी चीज़ के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो चीज़ मतलब कि होना। जैसे कि और कहेंगे ही इज़ कट आउट फॉर एक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिंग के लिए सारे क्वालिटीज उसमें है, इसलिए मतलब उसके योग्य है वह। उसके बाद है बी टेकन अबैक। इसका मतलब होता है अचंभित होना। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल कह रहा है द कांग्रेस ऑन ट्यूसडे सेड अ लीडर who barters his conscience for petty gains is not required in the ideological battle against the RSS बीजेपी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि एक नेता जो बार्टर करता है अपनी ज़मीर का फॉर पेटी गेंस, पेटी मतलब होता है मामूली, गेंस मतलब होगा लाभ, यानी कि मामूली लाभ के लिए जो ज़मीर को मतलब कि बेच देता है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड उसका ज़रूरत नहीं है इन द आइडियोलॉजिकल बैटल, यानी कि विचारधारा से संबंधित लड़ाई में। बैटल मतलब लड़ाई होता है और आइडियोलॉजी से आइडियोलॉजिकल बना है, तो आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा होता है। अगेंस्ट द RSS बीजेपी, यानी कि RSS और बीजेपी के विरुद्ध जो विचारधारा की लड़ाई है उसमें ऐसे नेता का जरूरत नहीं है जो जमीर बेच दे मामूली लाभ के लिए। आई करा हिंटिंग डैट मतलब इंडिकेट करते हुए कि बिहार चीफ मिनिस्टर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाज नॉट कट आउट फॉर सच अ स्ट्रगल, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री इस प्रकार के संघर्ष के योग्य नहीं है। एज ही हैड विल्टेड अंडर प्रेशर, क्योंकि वह मतलब मुरझा गए थे मतलब दबाव में। आई कह रहा है एड्रेसिंग अ मैसिव पब्लिक मीटिंग। मैसिव मतलब विशाल, एक विशाल जनसभा को मतलब संबोधित करते हुए। एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, मतलब लोगों के सामने भाषण देना। इन पूर्णिया मतलब पूर्णिया में राहुल गांधी एक्सप्लेन्ड, राहुल गांधी ने एक्सप्लेन किया हाउ अनफिट नीतीश वाज फॉर द बैटल, मतलब कि नीतीश कैसे मतलब कि बैटल के लिए अनफिट था। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं, ये हिंदी में बोला राहुल गांधी ने। इंग्लिश में हुआ कि ही टेक्स अ यू टर्न अंडर द स्लाइटेस्ट प्रेशर, मतलब थोड़ा सा बड़ा मतलब दबाव पड़ते ही क्या हो जाता है तो यू टर्न ले लेता है। आई क्या कह रहा है ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना, डैट कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस वर द ओनली रियल कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता फिक्र। तो कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है वही सिर्फ क्या थे तो वास्तविक चिंताएं थी। एंड ऑल अदर टॉक्स और सारी और अन्य सारी बातें वर जस्ट डाइवर्सनरी, मतलब क्या हो गया डाइवर्ट करने वाला, मतलब कि ध्यान हटाने वाला। प्लॉयज, प्लॉय मतलब होता है अतिक्रम। तो कह रहा है कि नीतीश कुमार का जो बात था वह आर्थिक और सामाजिक न्याय का वही बात सिर्फ सही था, बाकी सारा बात जो था उसका क्या था तो ध्यान भटकाने वाला था। सेइंग नीतीश कुमार इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर, मतलब नीतीश कुमार के यहाँ जरूरत नहीं है। वी विल डिलीवर दिस, हम लोग इसे पूरा करेंगे। डिलीवर करने का मतलब क्या हो, किसी चीज़ को मतलब यहाँ पर कंप्लीट मतलब कि देने का बात हो रहा है, मतलब पूरा करने का बात हो रहा है। आई क्या कर रहा है विदाउट शोइंग एनी बिटरनेस, बिना कोई करवाहट दिखाए। राहुल रेफर टू अ जोक इन सर्कुलेशन ऑन सोशल मीडिया। राहुल ने क्या किया तो एक जोक की
मत का हवाला दिया। रेफर मतलब होता है कि इस चीज़ को मतलब कि मेंशन करना, जो कि सोशल मीडिया पर मतलब कि फैला हुआ है, सर्कुलेशन में होना का मतलब क्या हुआ, फैला हुआ होना। टू हाईलाइट नीतीशेज फिकल माइंडेड पॉलिटिक्स एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि किस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उसने उस जोक की ओर इशारा किया। तो नीतीश का जो फिकल माइंडेड राजनीति है, फिकल माइंडेड मतलब क्या, फिकल मतलब होता है चंचल, मतलब अस्थिर, जो अस्थिर दिमाग वाला उसका राजनीति है। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या होता है, जिसके बारे में आप अनुमान नहीं ला सकते हैं, मतलब उसके जो माइंड का कोई अनुमान नहीं लाया जा सकने वाली जो बात है, उसको लेकर के उसने क्या किया, उस जोक का मेंशन किया। आई क्या करा, ही सेड, उसने कहा, भूपेश बघेल वाज टेलिंग मी, भूपेश बघेल मुझे बता रहे थे, दिस जोक, यह मतलब कि जोक मतलब सुना रहे थे, टेल जोक मतलब तो जोक सुनाना। आफ्टर टेकिंग ओथ विथ द बीजेपीज सपोर्ट नीतीश लेफ्ट, यानी कि टेक ओथ मतलब होता है शपथ लेना, तो कह रहा है बीजेपी के समर्थन से शपथ लेने के बाद नीतीश चले गए। ही रियलाइज ऑन द वे, उन्हें रास्ते में महसूस हुआ, डैट कि ही हैड लेफ्ट हिज सॉल एट राजभवन एंड रिटर्न टू फेच इट। फेच मतलब होता है वापस लाना, जो चीज़ जहाँ रखा वहाँ से उसको लाना। तो मतलब कि उसको रास्ते में महसूस हुआ, मतलब शपथ लेने के बाद, कि उसने अपना सॉल राजभवन में छोड़ दिया, और वो क्या हुआ, वापस आया उसे लाने के लिए। द गवर्नर वाज टेकन अबैक, तो गवर्नर जो था वह अचंभित हुआ, थिंकिंग, ये सोच करके, ही हैड अगेन चेंज्ड साइड्स, कि वह फिर से पाला बदल लिए हैं। एंड वॉन्डर्ड सो सून, और वॉन्डर मतलब होता है सोचने विचारने लगना, और सोचने विचारने लगे कि इतना जल्दी, अभी तो मतलब कि वो शपथ लिया है, लेकर गया हुआ था, फिर वो चला आया, इसका मतलब है कि शायद फिर से पाला बदला है, यही जोक था। आए क्या कर रहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे रिप्ट इनटू नीतीश, देखिए यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस होगा, पॉलिटिकल पर्सोना, पर्सोना मतलब होता है छवि, छवि का मतलब क्या हुआ कि जो आप रियल पर्सन है उससे अलग अलग जो आप समाज में मतलब कि नज़र आते हैं या अपने आप को दिखाते हैं, वही आपका पर्सोना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उसने क्या किया, तो नीतीश कुमार के राजनीतिक जो छवि है उस पर उसका आलोचना किया। रिप इंटू मतलब आलोचना करना होता है। बाई सेइंग, कहते हुए, वी आर पासिंग थ्रू अ पॉलिटिकल फेज वेन बिग पीपल बार्टर देयर कंसाइंस फॉर पेटी गेन्स, यानी कि हम लोग उस राजनीतिक चरण से गुजर रहे हैं, फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ जब क्या कर रहे हैं बड़े लोग, यानी कि जो अच्छे कद के नेता है, वे क्या करते हैं, सौदा करते हैं अपने जमीर का, किस चीज़ के लिए, तो मामूली लाभ के लिए। आई क्या कर रहा है, बिहार इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट सैंड्स फ्रीडम फाइटर्स एंड पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स, यानी कि बिहार जमीन है, धरती है किसका, तो महान साधुओं का, स्वतंत्रता सेनानियों का, और राजनीतिक मतलब कि वफादारों का है। स्टॉलवर्ड मतलब क्या, पक्का समर्थक, मतलब जो एक पार्टी में रह गया वो हमेशा मतलब कि उसी में रहने का बात करता है, वही उसका क्या हुआ, पक्का समर्थक हुआ। सैडली मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मतलब कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज में, यानी कि मौका परस्ती का जो राजनीति है, एंड ग्रीड और लोभ का, हैज़ ओवरटेकन दिस लैंड टुडे, आज इस ज़मीन को क्या कर लिया है, तो ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। आई क्या करा, खड़गे हु कुड नॉट रीच बिहार टू एड्रेस द रैली बिकॉज ऑफ बैड वेदर सेंट अ वीडियो मैसेज इन विच ही सेड, मतलब कि खड़गे जो नहीं आ सके बिहार मतलब कि रैली को एड्रेस करने के लिए खराब मौसम की वजह से, तो उसने क्या किया, तो एक वीडियो मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा, बिहार विच स्प्रेड लाइट इन द वर्ल्ड, जो मतलब कि संसार में ये रोशनी फैलाया, हैज़ बिकम पॉलिटिकल लेबोरेटरी, मतलब कि राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है, फॉर आया राम गया राम, मतलब टर्न कोर्ट्स, आया राम गया राम का मतलब आया और गया, यही सेंस हो रहा है, मतलब कि नीतीश कुमार के संदर्भ में कहा जा रहा है कि आया इंडिया ब्लॉक में और फिर चला गया, यानी कि टर्न कोर्ट, ठीक है। आए क्या कर रहा है, बट आवर रिजॉल्व मतलब प्रतिज्ञा, मतलब कि दृढ़ निश्चय, इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाई स्मॉल हर्डल्स, लेकिन हमारा जो ये है रिजॉल्व है वह नहीं प्रभावित होने जा रहा है छोटे छोटे बाधाओं से। हर्डल मतलब बाधा होता है। समबडी स्टेज और गो जावे, कुछ मतलब रहेंगे और कुछ चले जाएंगे।
वी आर नॉट विलिंग टू अबेंडन, अबेंडन मतलब त्यागना, हम लोग मतलब कि इच्छुक नहीं है त्यागने के लिए आवर वैल्यू सिस्टम, अपने वैल्यू सिस्टम को। वी कैरी द सोल ऑफ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मतलब हम लोग इनके आत्मा को कैरी करते हैं, हम मतलब उनकी बात हमें भी है। वी विल प्रिजर्व इट टिल आवर लास्ट ब्रेथ, हम लोग इसको मतलब कि संरक्षित करेंगे अपने अंतिम सांस तक। प्रिजर्व मतलब बनाए रखना, संरक्षित करना। आई क्या करा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेस, यह मतलब कि अनुमान लगाना मुश्किल है। वेदर खड़गे वाज कमेंटिंग ऑन द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट लीडर्स हु अलाइंड विथ द RSS बाय रिकॉलिंग द लेगेसी ऑफ कांग्रेस स्टॉलवर्ड्स। तो कह रहा है कि मुश्किल है अनुमान लगाना कि क्या खड़गे जो था वह कमेंट कर रहा था जो चेकर्ड हिस्ट्री है, चेकर्ड मतलब रंग बिरंगा आप कहेंगे यहाँ पर, ऑफ सोशल लीडर्स मतलब कि सामाजिक नेताओं का, जिन्होंने क्या किया तो सपोर्ट किया किसका, RSS का, बाय रिकॉलिंग द लेगेसी ऑफ कांग्रेस स्टॉलवर्ड्स, मतलब कि रिकॉल मतलब होता है याद करना, यानी कि कांग्रेस के जो पक्के समर्थक थे उसको याद करके, हु नेवर वेवर्ड, जो कभी नहीं मतलब कि क्या हुए तो वेवर हुए मतलब डगमगाए, इन देयर आइडियोलॉजिकल पोजीशन, पोजीशन मतलब मत होगा यहाँ पर, विचारधारा होगा, दृष्टिकोण होगा, जो अपने विचारधारा का जो दृष्टिकोण मतलब इसका जो दृष्टिकोण था उसमें नहीं डगमगाए। आई क्या कर रहा है, बट ही डाउटलेस डेमोन्स्ट्रेटेड, लेकिन वे निसंदेह क्या किए तो प्रदर्शित किए, डेमोन्स्ट्रेट मतलब तो प्रदर्शित करना, हिज डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर मतलब कि प्लेजर मतलब आनंद होता है, और यहाँ पर खींच कह सकते हैं, यानी खुशी के मतलब कि उल्टा शब्द वाला ये डिस्प्लेजर होगा। विथ नीतीशेज वॉन्टन, वॉन्टन मतलब होता है लंपट, डिसरिगार्ड अवमानना, फॉर आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल, यानी कि नीतीश कुमार जो है एक लंपट की तरह है, लंपट वाला विचार, लंपट वाला क्या होता है मतलब खराब आचरण का बात हो रहा है, वो डिसरिगार्ड है किसके प्रति, तो विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति। आई क्या कर रहा है, खड़गे ऑल्सो कंटेस्टेड, कंटेस्ट मतलब होता है काटना, ठीक ना, यहाँ पर कंटेस्ट मतलब कंटेस्ट इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ना, लेकिन आप किसी की बात को कंटेस्ट करते हैं मतलब उसकी बात को आप काटते हैं, उसके विरुद्ध में अपना पक्ष रखते हैं। तो खड़गे ऑल्सो कंटेस्टेड द JTU's क्लेम, तो जनता यूनाइटेड का जो मतलब क्लेम था उसको भी खड़गे ने क्या किया, देखिए यहाँ पर पोस्टऑफिस होना चाहिए था, नहीं है, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। JDU के दवा को मतलब कि क्या किया, कंटेस्ट किया, दैट कि द कांग्रेस हैड इल ट्रीटेड नीतीश, की कांग्रेस ने मतलब कि बुरा व्यवहार किया था नीतीश के साथ, ऐसा JDU का दावा है, और इसको खड़गे ने क्या किया, कंटेस्ट किया। आई क्या करे, सेइंग डैट, कहते हुए कि द पार्टी हैड बैक्ड द कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि पार्टी ने यानी कांग्रेस ने क्या किया था तो समर्थन किया था, बैक मतलब समर्थन करना, गठबंधन सरकार को, टू स्पीड अप डेवलपमेंट वर्क, यानी कि विकास के कार्य को मतलब तेजी देने के लिए। एंड इट वाज द मोदी शाह DO, DO मतलब होता है दो का समूह, और ट्रियो मतलब होता है तीन का समूह। तो कह रहा है मोदी शाह का जो DO है, डैट हैड प्लेड, जिसने मतलब कि खेला था, विथ बिहार सेल्फ स्टीम मतलब बिहार के आत्मसम्मान के साथ। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी होना चाहिए, क्या पता कैसे ऐसे हो गया है, सब जगह एपोस्ट्रोफी वाला जो है एपोस्ट्रोफी गायब हो गया और इस दूर हो गया है, तो इसको मैनेज कीजिए आप लोग। आई क्या कर रहा है, वाइल पब्लिकली गिविंग वेंट टू देयर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब घृणा, नफरत, तिरस्कार, और गिव वेंट मतलब कि प्रकट करना, मतलब कि सार्वजनिक रूप से मतलब कि अपने कंटेम्प्ट को जाहिर करते हुए मतलब प्रकट करते हुए, फॉर नीतीश सेज रिग्रेसिव पॉलिटिक्स, नीतीश के मतलब रिग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, देखिए रिग्रेसिव का उल्टा क्या हो जाएगा तो प्रोग्रेसिव होगा, तो मतलब पीछे ले जाने वाली जो राजनीति है नीतीश का, उसका क्या हुआ, उस पर घृणा व्यक्त किया मतलब तिरस्कार व्यक्त किया सार्वजनिक रूप से। अब क्या कर रहा है, द कांग्रेस टूक केयर टू हेल लालू प्रसाद से अनकम्प्रोमाइजिंग रेजिस्टेंस टू द RSS BJP, यानी कि कांग्रेस ने ध्यान रखा लालू का प्रसाद का मतलब कि अच्छी चीज़ का, हेल मतलब क्या होता है किसी अच्छी क्वालिटी का मतलब कि चर्चा करना, मेंशन करना। अनकम्प्रोमाइजिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब विरोध होता है, अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब बिना समझौता किए हुए, जो मतलब लालू ने कभी समझौता नहीं किया है, विरोध के रूप में रहा है किसका, RSS BJP का। डिस्पाइट पर्सनल सफरिंग मतलब कि व्यक्तिगत पीड़ाओं के बावजूद, सफरिंग मतलब पीड़ा होता है, कष्ट होता है। आई क्या कर रहा है, खड़गे रेफर टू अ सेंट्रल एजेंसीज, टू सेंट्रल एजेंसीज, खड़गे ने क्या किया, जिक्र किया, इशारा किया सेंट्रल एजेंसीज की तरफ। टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंट मतलब उत्पीड़न करना, पीड़ा देना, लालूज फैमिली, लालू के परिवार को। वाइल स्टेट चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह एंड सेंट्रल ऑब्जर्वर भूपेश बघेल स्ट्रेस द मिसयूज ऑफ द
ईडी सीबीआई टू हैरेस ऑपोजिशन लीडर्स। वहीं क्या हुआ तो ये अखिलेश प्रसाद सिंह जो है और सेंट्रल ऑब्जर्वर जो भूपेश बघेल है उसने जोर दिया दुरुपयोग पर, किसका, तो ईडी और सीबीआई का तंग करने की हैरेस मतलब तंग करना किसको, तो विपक्षी नेताओं को। आए क्या करा, दे पॉइंटेड टू द ईडीज, यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफिस होगा, क्वेश्चनिंग ऑफ लालूज यंगर सन। तो उन लोगों ने इशारा किया किसी और, तो ईडी का जो मतलब कि प्रश्न किया जाना है लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से ऑन ट्यूजडे यानी मंगलवार को आफ्टर मंडेज लॉन्ग इंट्रोगेशन, यानी कि मंगलवार के जो लंबा जो पूछताछ था ऑफ द एलिंग आरजेडी चीफ, एलिंग मतलब बीमार आरजेडी चीफ से लंबा पूछताछ। उसके बाद क्या करा है, बघेल टॉन्टेड, टॉन्ट मतलब ताना मारा, बघेल ने ताना मारा नीतीश फेटिस फॉर द चीफ मिनिस्टर्स, मतलब नीतीश का जो चीफ मिनिस्टर चेयर के लिए जो उसका फेटिस है मतलब कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए। वाइल इन द प्रोसेस डिफेंडिंग बिहार, यानी कि नीतीश कुमार क्या कर रहा है, कुर्सी से जो उसका लगाव है मतलब कि वो क्या कर रहा है, तो बिहार को बदनाम करके ऐसा कर रहा है। विच इज़ नोन फॉर इट्स डेडिकेशन, जो भी मतलब कि जाना जाता है, बिहार का बात हो रहा है, अपने समर्पण के लिए टू प्रिंसिपल्स एंड लॉफ्टी आइडियल्स, यानी कि लॉफ्टी मतलब कि क्या होगा, हाई क्वालिटी का यहाँ पर होगा, जो अपने सिद्धांत और हाई क्वालिटी के जो विचारधारा है उसके लिए मतलब कि समर्पित होने के लिए जाना जाता है। बिहार के बारे में कहा जा रहा है। आई क्या कह रहा है, द आरजेडी रिप्रेजेंटेटिव्स एट द रैली, राज्यसभा मेंबर क्या है अशफाक करीम, तो आरजेडी का जो प्रतिनिधि था रैली में, राज्यसभा मेंबर है अशफाक करीम, वेंट सो फार, इस हद तक गया, एज टू डिक्लेयर राहुल एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, यानी कि इस हद तक गया कि मतलब कि राहुल को मतलब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी मतलब कि घोषित करने तक चला गया वो। आए क्या कह रहा है, करीम रिपीटेडली, करीम ने बारंबार सेट कहा, द एंटायर कंट्री वांटेड टू सी राहुल एज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पूरा देश जो है चाहा मतलब कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्ट मतलब होता है मतलब कि अर्ज करना, मतलब कि आग्रह करना, ठीक है। उसके बाद द ह्यूज क्राउड, विशाल समूह को, टू टेक अवाउ मतलब होता है मतलब प्रतिज्ञा करना, प्रण करना, टू मेक राहुल द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि राहुल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए।